अगर बीमा भारती यहाँ से जीत भी जाती हैं तो वह किस तरफ रहेंगी, जैसे कि जेडीयू की तरफ रही, फिर राजद की तरफ आई, बार बार पाला बदलती हुई नजर आई। आखिरकार नीतीश कुमार की सरकार में उन्हें मंत्री पद क्यों नहीं मिला, सवाल ये बन जाते हैं। और क्योंकि दोनों ही गठबंधन पप्पू यादव के खिलाफ बिहार के पूर्णिया में चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं और कहीं ना कहीं बीमा भारती हैं, उनको झटका भी लग सकता है अगर पप्पू यादव को भारी। आप चुनावी प्रचार भी करा लीजिए, मेरे नस नस में तो कांग्रेस ही दौड़ रही है और आने वाले दिनों में भी देखना मैं कांग्रेस के लिए ही खड़ा हूं। यानी कि पप्पू यादव बेशक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना ये। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 के आम चुनाव लंबे वक्त से इंतजार था, देश की 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनावों का, जिनका आगाज 19 अप्रैल से हुआ और अब तक 2 चरणों में देश की 191 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन 2 चरणों में बिहार की 9 सीटों पर वोटिंग पूरी हुई, अब शेष है 31 सीटें। लेकिन यहां पर दूसरे चरण में जिन 5 सीटों पर बिहार में मतदान हुआ, उन 5 सीटों में पूर्णिया संसदीय क्षेत्र भी शामिल था, पूर्णिया लोकसभा सीट भी शामिल थी, जो इन लोकसभा चुनावों में बिहार की सबसे ज्यादा हॉट सीट बन गई। वो सीट बनकर के निकली जिसकी बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लगातार ही चर्चाएं हो रही थी और अभी भी चर्चाएं हो रही है। इसका मुख्य कारण माना जा रहा है पप्पू यादव ने जो कुछ कदम पूर्णिया को लेकर बीते 1 महीने में और खास तौर पर मतदान से पहले के बीते 30 से 40 दिनों में उठाए, उसने पूर्णिया को पूरे देश का केंद्र बना दिया। जिस तरीके से अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करते हुए पप्पू यादव कहते नजर आए थे कि अब मरते दम तक ना ही कांग्रेस छोड़ूंगा और ना ही पूर्णिया छोड़ूंगा, तो उस वक्त उनके बयान से साफ हो गया था कि अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय पूर्णिया के लिए किया है। पूर्णिया से ये चाह रख रहे थे, कहीं ना कहीं ये मानकर आए थे कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में कि अगर अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देता हूं तो मैं इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्णिया का उम्मीदवार बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही पार्टी का कांग्रेस में विलय किया, तुरंत ही पूर्णिया सीट राजद के खाते में चली गई और वहां से लालू यादव ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बना दिया। हालांकि इसके साथ पप्पू यादव एक बात और कहते नजर आए थे कि अब मेरा लक्ष्य बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की मजबूती करना है, कांग्रेस को जीत दिलाना है। लेकिन पप्पू यादव को जब सीट नहीं मिली इंडिया गठबंधन के तहत, तो उन्होंने बीती 4 अप्रैल को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया और फिर यहां पर बीते शुक्रवार की 26 अप्रैल को मतदान हुआ। बता दें कि पूर्णिया से पप्पू यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं। अगर राजनीतिक करियर देखा जाए तो 5 बार सदन पहुंचे हैं, जिनमें से 3 बार केवल वो पूर्णिया से चुनकर संसद तक पहुंचे हैं और उसमें भी 2 बार निर्दलीय, तो 1 बार सपा की साइकिल पर सवार होकर उम्मीदवार बनकर आए थे पूर्णिया और तहे दिल से पूर्णिया की जनता ने साइकिल पर सवार हुए पप्पू यादव का भी यहां इस्तेकबाल किया था। यानी कुल मिलाकर के पप्पू यादव अगर निर्दलीय चुनावी मैदान में पूर्णिया से उतरते हैं तो जीत हासिल की है, सपा की साइकिल पर आए हैं तो जीत हासिल की है। यानी कि पप्पू यादव केवल चुनावी मैदान में पूर्णिया की जनता के लिए होने चाहिए, पीछे चाहे चुनाव चिन्ह कोई भी हो, वो पप्पू यादव का समर्थन करेंगे। ये बात अब भी लगातार कही जा रही है, लेकिन क्या अब वाकई में इस बात में इतना दम है? क्या वाकई में पप्पू यादव जीत यहां पर सकते हैं? क्या वाकई में पप्पू यादव यहां एक बार फिर से 4थी बार केवल पूर्णिया से सांसद के तौर पर अपनी पहचान बना पाएंगे? तमाम सवाल हैं इससे और सभी सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से जानने की कोशिश करते हैं। प्रांशु सबसे पहले हमारे साथ है। प्रांशी 5 बार सांसद रहे हैं यहाँ पर पप्पू यादव और केवल 3 बार यहाँ पूर्णिया से, और 3 बार में भी गौर किया जाए तो 2 बार निर्दलीय और 1 बार सपा के साइकिल पर सवार होकर। यानी कुल मिलाकर के पप्पू यादव जब कभी भी चुनावी मैदान में पूर्णिया की जनता को देखते हैं, भारी संख्या में जनता मतदाता उनका समर्थन करते हैं मतदान करते हुए, चाहे पीछे चुनाव चिन्ह कुछ भी हो। क्या इसका मतलब यह है कि पप्पू यादव अभी भी जीतने वाले हैं? देखिए, जिस तरह से पप्पू यादव कई बार इस सीट से जीत हासिल किए हैं, तो इससे तो ये तो जाहिर होता है कि उन्होंने अपने लिए, अपने ही चेहरे पर, अपने ही नाम पर जो वोट बैंक बनाया है, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं उनके साथ इस बार भी नजर आ रहा है। और इसी वजह से देखा जाए, पप्पू यादव ने जिस तरह से ना ही कांग्रेस के बारे में सोचा, ना ही राजद के बारे में, वह साफ तौर पर ताल ठोकते हुए नजर आए कि अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। चाहे जैसा कि आपने कहा कि चुनाव चिन्ह कोई भी हो, लेकिन पप्पू यादव ने जीत हासिल करके दिखाई। और इस बार देखा जाए तो कहीं ना
कहीं संभावना एक बार फिर से नजर आ रही है। बात यहाँ पर बीमा भारती को लेकर कर ली जाए, बीमा भारती कहती हैं कि मैं भी पूर्णिया की बहू हूँ, मैं भी पूर्णिया की बेटी हूँ, मैं भी यहाँ से जीत हासिल करके दिखा सकती हूँ। लेकिन बीमा भारती को लेकर देखा जाए ये सवाल भी बनते हुए नजर आए हैं कि आने वाले दिनों में अगर बीमा भारती यहाँ से जीत भी जाती हैं तो वह किस तरफ रहेंगी। जैसे कि जेडीयू की तरफ रही, फिर राजद की तरफ आई, बार बार पाला बदलती हुई नजर आई। आखिरकार नीतीश कुमार की सरकार में उन्हें मंत्री पद क्यों नहीं मिला, सवाल ये बन जाते हैं। और अब पप्पू यादव जो ताल ठोकते हुए नजर आए, चंद्रशेखर आजाद तक का उन्हें समर्थन मिला है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर संतोष कुशवाहा की इतनी चर्चाएं नहीं हो रही हैं, जेडीयू से जो उम्मीदवार हैं। बीमा भारती पप्पू यादव को लेकर ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पप्पू यादव को ये उम्मीदें थी कि इंडिया गठबंधन का वह हिस्सा है और कहीं ना कहीं इस गठबंधन में उन्हें टिकट दिया जाएगा। लेकिन बीमा भारती पर तेजस्वी यादव ने दाव लगा दिया, कहीं ना कहीं ये सोचकर कि नीतीश कुमार के खेमे से आई हैं तो हमें इन्हें टिकट देंगे तो ज्यादा फायदा होगा, हम यहाँ पर चुनौती देने में सफल हो पाएंगे। लेकिन पप्पू यादव ने बाजी पलट दी, वह ना ही कांग्रेस की फिक्र करते हैं ना ही वह राजद की। और ऐसे में देखा जाए राहुल गांधी ने बेशक खुले तौर पर उन्हें समर्थन ना दिया हो, लेकिन पप्पू यादव फिर भी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने वोट बैंक को यहाँ पर बखूबी साध रखा है। अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा अक्षय, जिस तरीके से यहाँ पर पप्पू यादव को लेकर जो कयास अटकलें तेज होती हुई नजर आएंगी कि वह कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की तरफ रुख ना कर जाएं। पत्नी जो उनकी है रंजीत रंजन, वह कांग्रेस के लिए गठबंधन का धर्म निभाती हुई नजर आई, वह भी चुनावी प्रचार में नहीं उतरी उनके लिए, क्योंकि वह कांग्रेस का हिस्सा है और उन्हें उम्मीद कहीं ये है कि महागठबंधन में पप्पू यादव हैं तो एक मजबूती वह देंगे। तो ऐसे में यहाँ पर आने वाले समय में कांग्रेस की ये एक बड़ी मजबूरी बन सकती है कि पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़े हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी ही तरफ रखने की कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश करती हुई नजर आ सकती है। अच्छा, आपने जिक्र इस बात का किया कि पप्पू यादव का कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने विरोध भी नहीं किया और पप्पू यादव कहते भी नजर आए थे तेजस्वी पर एक अपने बयान में हमला करते हुए उन पर कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, राहुल गांधी मेरे साथ है। क्या इसका मतलब वाकई में ये है कि पीछे से कांग्रेस आलाकमान और खुद राहुल गांधी का पप्पू यादव को समर्थन था? देखिए कहीं ना कहीं वो समर्थन तो मिल ही रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव बीमा भारती करते हुए नजर आए। पप्पू यादव भी बयानबाजी कर रहे हैं कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन इस सीट को नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे में अब यहाँ पर पप्पू यादव के लिए राहुल और प्रियंका का कुछ ना कहना। पप्पू यादव ये कहते हैं कि देखिए अगर आपकी हैसियत है तो आप राहुल जी प्रियंका जी से लेटर लिखवा लीजिए और उस लेटर को लेकर आप चुनावी प्रचार भी करा लीजिए। मेरे नस नस में तो कांग्रेस ही दौड़ रही है और आने वाले दिनों में भी देखना मैं कांग्रेस के लिए ही खड़ा हूं। यानी कि पप्पू यादव बेशक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनका साफ तौर पर कहना यही है कि आने वाले दिनों में भी वह कांग्रेस के साथ ही हैं। तो कहीं ना कहीं पीछे से एक बड़ा समर्थन तो मिलता रहा है अक्षय, और आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं वो समर्थन रहेगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी और राहुल गांधी इस बात को बखूबी समझते हैं कि इंडी गठबंधन का मैं हिस्सा हूं तो उसके तहत उन्हें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ जाने की मजबूरी उनकी बन गई, लेकिन वह शायद ही अपने नेता का साथ अब छोड़ना चाहेंगे। शायद ही अपने नेता का साथ छोड़ना चाहेंगे और मेरी नस नस में कांग्रेस बसी हुई है, ये बात भी पप्पू यादव कहते नजर आए। तो जिस तरीके से अब ये बात उन्होंने कही है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये बन रहा है कि पप्पू यादव ने तो इस प्रकार जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, इस तरीके से तो उन्होंने अपनी जो पार्टी उनकी नस नस में बसी है उस पार्टी के सहयोगी दल आरजेडी जिसके साथ या जिस गठबंधन में उनकी पार्टी उसके खिलाफ ही यहाँ पर चुनाव लड़ा। इसमें एक छोटा सा सवाल मनीष मेरा आपसे रहेगा कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करा, चुनाव लड़ा, लगातार कहा जा रहा है कि मुख्य सेंधमारी उन्होंने यहां पर जो है इंडी गठबंधन की वोट बैंक में की है। कितना लगता है क्या वाकई में इंडी गठबंधन को पप्पू यादव की निर्दलीय चुनाव लड़ने से नुकसान हुआ या फिर यहां पर जो मुख्य नुकसान है वो एनडीए को? एक छोटा जवाब मैं आपसे चाहूंगा। देखिए अक्षय, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उस पप्पू यादव के नज़रिए से देखा जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को ही नुकसान हुआ है, क्योंकि दोनों ही गठबंधन पप्पू यादव के खिलाफ बिहार के पूर्णिया में चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं और कहीं ना कहीं बीमा भारती हैं, उनको झटका भी लग सकता है अगर पप्पू यादव को भारी मतों से विजयी पूर्णिया की जनता ने बना दिया तो। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर सामने आए हैं। वो लोगों से जाके मिल रहे हैं, गरीबों के घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी जन समस्याएं समझ रहे हैं और उस पर काफ़ी उन्होंने काम भी किया है लोगों के बीच जाकर और लोगों से बातचीत करके उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक मतलब पूर्णिया के बेटे के तौर पर एक बहुत अच्छा फर्ज निभाया उन्होंने। बिल्कुल, यहाँ पर पूर्णिया के बेटे के तौर पर अपना फर्ज निभाया है और यही कहीं ना कहीं अब भी आधार बनता नजर आ रहा है कि पप्पू यादव एक बार फिर से छठी बार अपने राजनीतिक करियर में सदन पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से केवल चौथी बार पूर्णिया से सांसद
बनती नजर आ रही। क्या वाकई में बनने वाले हैं? क्या बीमा भारती को झटका देंगे? क्या तेजस्वी यादव की चिंताएं और उसके बाद जब चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे उस दिन से चुनौतियां बढ़ा देंगे? क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।